हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपने परिवार जीके बाई अन्नू में स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। आज हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे अन्य ज़िले की छतरियाँ, यानी कि जो हमारी पिछली क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था छतरियों का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमने देखा था कि राजस्थान यानी कि जो राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ हैं, इसके अंदर छतरियों का निर्माण, छतरियाँ होती क्या है, इसका निर्माण किन के द्वारा करवाया जाता है। तो हमने देखा था जो छतरियाँ होती है वो राजा, महाराजा, सेनापति, वीर योद्धा, उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में जो छतरी बनाई जाती थी। फिर हम देखेंगे इनका जो निर्माण करवाया जाता था वो किन के द्वारा करवाया जाता था। तो इनका निर्माण राजपूत राजाओं के द्वारा करवाया जाता था। फिर हमने सामान्य परिचय को देखने के बाद हमने देखा था जैसलमेर की छतरियाँ। जैसलमेर बड़ा है, कैसा है जैसलमेर? जैसलमेर बड़ा यानी कि बड़ा बाग की छतरी। फिर हमने देखा था पालीवाल की छतरी, व्यास छतरी, अमर सिंह की छतरी। फिर जैसलमेर के बाद हम आए थे बीकानेर के अंदर। कहाँ आए थे? बीकानेर। फिर हमने बीकानेर में देखा था, बीकानेर में देवी कुंड है और जोधपुर में क्या है? देव कुंड। यानी कि बीकानेर की देवी है जो राठौड़ वंश, यानी कि जो देवी कुंड जो सागर छतरिया है वो बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या है? छतरिया है। सबसे प्रसिद्ध यानी कि बीकानेर में प्रसिद्ध कौन है? देवी। तो बीकानेर की सबसे प्रसिद्ध छतरी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी देवी कुंड सागर। फिर हमने देखा था लालगढ़ पैलेस। उसके बाद हमने देखा जोधपुर जिला। जोधपुर जिले के अंदर हमने देखा था जसवंतड़ा, जो जोधपुर को सबसे प्रसिद्ध और भव्य छतरी मानी जाती है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने 1906 के अंदर करवाया था। इसके बाद हमने देखा जोधपुर की अन्य छतरी देखी थी कि पंचमामा सेनापति भी है, प्रधानमंत्री भी है, ऋषि गोरा है, ब्राह्मण करोड़ों में। क्या देखा था? ऋषि गोरा है, ब्राह्मण करोड़ों में। ये हमारी ट्रिक थी। इसके बाद दोस्तों आज हम देखेंगे भरतपुर जिला, यानी कि हमने 2 मिनट जो पिछली क्लास थी उसका रिवाइज कर लिया है। अब हम देखेंगे आज भरतपुर जिला। भरतपुर जिले के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी छतरियाँ हैं। तो अब हम लिखेंगे भरतपुर जिला। कौन सा जिला? भरतपुर जिला। भरतपुर जिले के अंदर हम चलेंगे। तो भरतपुर जिले के अंदर अगर हम छतरियाँ देखें तो वहाँ पर जो छतरियाँ है वहाँ पर शैली देखने को मिलती है। कौन कौन सी शैली का देखने को मिलती है? तो शैली जो होती है वो होती है राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण। कौन सी शैली का मिश्रण मिलता है? राजपूत व मुगल शैली का मिश्रण। मुगल शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। मिश्रण देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। मिलता है। अब हम देखते हैं दोस्तों भरतपुर जिले की अन्य छतरियाँ कौन कौन सी हैं। मतलब ये तो हमने नॉर्मल सी जानकारी देखी थी भरतपुर की छतरिया के बारे में, यानी कि जो छतरियाँ होती है वो राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण जो कहाँ पर देखने को मिलता है? भरतपुर में। भरतपुर की अगर हम छतरियाँ देखें तो कौन कौन सी छतरियाँ हैं? तो भरतपुर में छतरियाँ आती है। सबसे पहले हम लिखेंगे अकबर की छतरी। अकबर की छतरी। पहले हम दोस्तों इनको लिखेंगे फिर इनको ट्रिक से याद करेंगे। अकबर की छतरी के बाद हम लिखेंगे खांडेराव की छतरी। क्या लिखेंगे? खांडेराव की छतरी। खांडेराव की छतरी। खांडेराव की छतरी के बाद हम देखेंगे डीग की छतरी। कहाँ की छतरी? डीग की छतरी। डीग की छतरी। डीग की छतरी के बाद हम देखेंगे कुसुम सरोवर की छतरी। कुसुम सरोवर की छतरी। ये है दोस्तों भरतपुर जिले की छतरी। कहाँ की छतरी? भरतपुर जिले की कुसुम सरोवर की छतरी। ये हमने देखी भरतपुर जिले की छतरी। अब हम इनको याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? भरत देख रहा है, अकबर खड़े दिख रहे हैं सरोवर के पास। अब भरत को अकबर खड़े दिख रहे हैं सरोवर के पास। किसे दिख रहे हैं? भरत को। भरत से याद करें भरतपुर जिले के अंदर कौन कौन सी छतरी है? अकबर, यानी कि अकबर की छतरी। खड़े दिख रहे हैं यानी कि
खांडेराव की छतरी। दिख रहे हैं डीग, डीग या दिख, डीग डिग, डीग दिख, यानी कि दिख रहे हैं डीग की छतरी। हमने सरोवर के पास, कौन से सरोवर के पास? कुसुम सरोवर के पास। अकबर खड़े दिख रहे हैं सरोवर के पास। सरोवर कौन सा है? कुसुम सरोवर, यानी कि कुसुम सरोवर की छतरी। दोस्तों ये हमने देखी भरतपुर जिले की छतरी। कौन से जिले की छतरी? भरतपुर जिले की छतरी। अब हम देखते हैं उदयपुर जिले की छतरी कौन कौन सी है। कौन से जिला देखेंगे दोस्तों? अब हम उदयपुर जिला देखेंगे। उदयपुर जिला, उदयपुर जिले के अंदर कौन कौन सी छतरियां हैं? तो उदयपुर के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले आ जाएगी आहड़ की छतरियां। कौन सी छतरियां? आहड़ की छतरियां। आहड़ की छतरी उदयपुर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही छतरी है। कौन सी छतरी? आहड़ की छतरी है। इसके अंदर हमें थोड़ा सा डीप के अंदर पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये छतरी के अंदर कई बार क्वेश्चन अंदर से पुटअप हो जाता है कि इसका निर्माण किसके करेंगी? मेवाड़ शासकों के द्वारा करवाया गया था। वैसे तो इसमें नॉर्मल जानकारी रखनी है, तो इम्पोर्टेंट सवाल इसके अंदर एक ही बनता है, कौन सा? कि इसके अंदर प्रथम छतरी कौन सी बनी हुई है? आहड़ के अंदर प्रथम छतरी किसकी बनी हुई है? अमर सिंह की। वो भी हम याद करेंगे, और कितने खंभों की है। हम इसके बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि ये उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध छतरी, उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध छतरी, सबसे प्रसिद्ध छतरी कौन सी छतरी है? सबसे प्रसिद्ध छतरियां हैं, छतरियां हैं या फिर छतरियां हैं जिसका निर्माण 16वीं व 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। और किनके द्वारा करवाया गया था निर्माण? मेवाड़ शासकों के द्वारा। मेवाड़ के शासकों द्वारा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं मेवाड़ शासकों की छतरी भी यही है। हमें लिखेंगे मेवाड़ शासकों की छतरी, मेवाड़ शासकों की छतरियां। मेवाड़ शासकों की छतरियां, ये हमने देखी आहड़ का सामान्य थोड़ी सी जानकारी। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ मेवाड़ के लगभग 250 से अधिक, यानी कि 250 से अधिक छतरी बनी हुई है। इन छतरी से अधिक शासकों की छतरी बनी हुई है, से अधिक शासकों की छतरियां बनी हुई है, छतरियां बनी हुई है। फिर हम देखेंगे इसके अंदर 250 से अधिक बनी हुई है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि इसके अंदर प्रथम छतरी किसकी है? प्रथम छतरी कौन सी है? अमर सिंह की। पहली बार अमर हुआ 16 साल की उम्र में। पहली बार अमर हुआ, यानी कि अमर सिंह की छतरी है, और कितने खंभों की है? 16 खंभों की है। तो प्रथम छतरी अमर सिंह प्रथम की, अमर सिंह प्रथम की क्या है? पहली छतरी, यहाँ पर जो सबसे प्राचीन छतरी मानी जाती है। सबसे प्राचीन छतरी कौन सी छतरी है? सबसे प्राचीन छतरी है ये। प्राचीन तो क्योंकि पहली छतरी है, यहाँ पर 250 से अधिक छतरी बनी हुई है। फिर हम देखेंगे इसके अंदर खंभे कितने हैं, कि खंभों की संख्या कितनी है? 16 खंभों की संख्या, खंभों की संख्या कितनी है? 16। पहली बार अमर हुआ 16 साल की उम्र में, यानी कि प्रथम छतरी अमर सिंह की है, और कितने खंभे हैं? 16 खंभे हैं। तो ये हमने देखी इंपॉर्टेंट लाइन जो आहड़ के अंदर है। और सामान्य जानकारी के अंदर आहड़ की छतरियों में हमने देखा ये उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध छतरी है, जिसका निर्माण 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया था। और यहाँ पर जो छतरी है वो मेवाड़ के शासकों की छतरी है। किसके शासकों की? मेवाड़ के शासकों की। और यहाँ पर जो आहड़ जो क्षेत्र है, यहाँ पर 250 से अधिक शासकों की छतरी बनी हुई है, जिसके अंदर पहली यानी कि प्रथम छतरी किसकी है? अमर सिंह की। पहली बार अमर हुआ 16 साल की उम्र, यानी कि 16 खंभों की संख्या उसके अंदर कितनी है? 16 खंभे हैं, और सबसे प्राचीन छतरी है।
ये हमने देखा आहड़ की छत्रियाँ। अब हम देखते हैं दोस्तों उदयपुर की अन्य छत्रियाँ कौन कौन सी है। उदयपुर की अन्य छतरी के अंदर हम देखेंगे महाराणा संग्राम सिंह की छतरी, महाराणा संग्राम सिंह की छतरी, महाराणा संग्राम सिंह की छतरी, संग्राम सिंह द्वितीय की छतरी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट महाराणा प्रताप सिंह की छतरी, महाराणा प्रताप सिंह की छतरी, प्रताप सिंह की छतरी। अगर हम इसकी बात करें तो इसका निर्माण जो है महाराणा अमर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था निर्माण? महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह यानी कि इनके पुत्र ने, अमर सिंह प्रथम ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था, प्रताप सिंह की छतरी का। इसके अंदर खंभों की संख्या क्या देखेंगे? पहले दोस्तों हम इनको लिखेंगे फिर याद करेंगे। खंभों की संख्या, खंभों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8, यानी कि 8 खंभे हैं। जो कहाँ पर है? केजड़ बांध के किनारे। कहाँ पर है? केजड़ बांध के किनारे। अगर हम देखें स्थान, केजड़ बांध के किनारे, केजड़ बांध के किनारे क्या है? महाराणा प्रताप सिंह की छतरी है। अगर वैसे स्थान देखें तो उदयपुर में कहाँ पर है ये? तो बांडोली स्थान पर। कहाँ है? बांडोली स्थान पर। फिर हम देखते हैं अन्य छतरी कौन सी है। अन्य आ जाएगी पन्ने ढाई की छतरी। कौन सी छतरी? पन्ना ढाई की छतरी, पन्ना ढाई की छतरी। पन्ना ढाई की छतरी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट राणा उदय सिंह की छतरी। कौन सी छतरी? राणा उदय सिंह की छतरी, राणा उदय सिंह की छतरी। किसकी छतरी? उदय सिंह की, उदय सिंह की छतरी। उदय सिंह की छतरी की अगर बात हम करें तो ये कहाँ है? गोगुंदा के अंदर है। कहाँ है? गोगुंदा में। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर। फिर हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी? बाबा गफूर की छतरी या फिर गफूर बाबा की छतरी, बाबा गफूर की छतरी, गफूर की छतरी जो कहाँ है? उदयपुर के अंदर ही है। ये देखिए दोस्तों हमने उदयपुर जिले की छतरी। किस जिले की छतरी? उदयपुर जिले की। उदयपुर में संग्राम किया प्रताप से, चाहे वो पन्ना धाय हो या फिर राणा उदय सिंह हो। कैसे याद करेंगे? उदयपुर में संग्राम के यानी कि संघर्ष किया। उदयपुर ने संघर्ष किया, संग्राम आ जाएगा, संघर्ष संग्राम अपने प्रताप से। किससे? अपने प्रताप से। चाहे वो फिर संघर्ष के अंदर पन्नाधाय हो या फिर उदय सिंह हो। कौन हो? चाहे पन्नाधाय हो या फिर राणा उदय सिंह हो, सबने क्या किया? संघर्ष किया था अपने प्रताप से। संघर्ष संग्राम यानी कि राणा संग्राम की छतरी। किसकी छतरी? महाराणा संग्राम सिंह की छतरी अपने प्रताप से। महाराणा प्रताप सिंह की छतरी। प्रताप से किस किसने संघर्ष किया था? पन्नाधाय ने किया था, राणा उदय सिंह ने किया था। बाबा गफूर 2-3 बार बोलेंगे। कौन सी छतरी है उदयपुर में? बाबा गफूर की छतरी। किसकी छतरी है? बाबा गफूर की छतरी। प्रताप सिंह की छतरी के बारे में हम देखें तो जिसका निर्माण किसने करवाया था? उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह ने। किसने? उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह ने। और ठाट बाट से करवाया था। किसे करवाया था? ठाट बाट से। ठाट बाट यानी कि 8, ठाट बाट 8 यानी कि खंभों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है खंभों की संख्या? 8 है। फिर हम स्थान की बात करें तो केजड़ बांध के किनारे बांडोली के अंदर बनी हुई है इनकी छतरी। कहाँ बनी हुई है? केजड़ बांध के किनारे बांडोली उदयपुर के अंदर। कहाँ है? बांडोली उदयपुर में। ये देखिए दोस्तों हमने उदयपुर जिले की प्रमुख छतरियाँ। अब हम देखेंगे राजसमंद जिले की छतरियाँ। राजसमंद जिला किस जिले के अंदर चलेंगे? अब हम राजसमंद में। राजसमंद के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे नौचौकी की छतरी। नौचौकी बोल सकते हैं, फिर नौचौकी की छतरी। नौचौकी पर क्या करेंगे? राज करेंगे। नौचौकी पर राज करेंगे यानी कि नौचौकी कहाँ है? राजसमंद के अंदर। यहाँ हम लिखेंगे राजसमंद
झील के किनारे, झील के किनारे किनारे बनी भव्य संगमरमर की छतरी, भव्य संगमरमर की, भव्य संगमरमर की छतरियाँ, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा। महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा नौ चौकी पर राज्य किया, नौ चौकी पर क्या किया? राज किया, इनके राज सिंह प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राज सिंह प्रथम ने, जो संगमरमर की बनी हुई है। किससे बनी हुई है? संगमरमर की। अब हम देखते दूसरी छतरी कौन सी? चेतक की छतरी, चेतक की छतरी। चेतक की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? बलिच्चा राजसमंद में, बलिच्चा राजसमंद कहाँ बनी हुई है? बलिच्चा राजसमंद में, यानी कि चेतक, चेतक बगीचे में। कहाँ है? बगीचे में है। बगीचे से याद करेंगे बलिच्चा राजसमंद में, जो उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर, यानी कि इनकी दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और खंभों की संख्या देखें तो हम खंभों की संख्या चेतक चार, चेतक चार, यानी कि 4 है। खंभों की संख्या कितनी है? खंभों की संख्या कितनी है? 4। चेतक 4, 4 चेतक कहाँ है? बगीचे में। चेतक 4 बगीचे में है, यानी कि खंभों की संख्या 4 है। और कहाँ पर बनी हुई है? बलिच्चा राजसमंद में। कहाँ बनी हुई है? बलिच्चा राजसमंद में। अब हम देखते हैं जैसलमेर जिले की अन्य छतरियाँ, यानी कि और भी जो पृथ्वीराज की छतरी, जेत्र सिंह की छतरी, वो कहाँ पर बनी हुई है। राजसमंद जिले के अंदर अन्य छतरी देखेंगे पृथ्वीराज सिसोदिया की, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, सिसोदिया छतरी, सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंध रखती है, यानी कि मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित, मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित, शाही परिवार से संबंधित कौन सी छतरी है? पृथ्वीराज की छतरी, इनकी पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, जो कहाँ पर बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कहाँ है ये छतरी? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वी ने राज्य किया कुंभलगढ़ दुर्ग पर और धन्य हो गया। पृथ्वीराज ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर राज्य किया तो कैसे हो गए? धन्य हो गए, यानी कि वास्तुकार कौन हो जाएंगे? धनपन्ना। वास्तुकार, वास्तुकार कौन हो जाएगा? धपन पान्ना, धपन पान्ना। इसके खंभों की संख्या कितनी है? खंभों की संख्या, कितने खंभे हैं इसके अंदर? 12। कितने खंभे हैं? 12। खंभों की संख्या 12। पृथ्वी ने राज्य किया कुंभलगढ़ दुर्ग पर तो धन्य हो गया। धन्य से याद करेंगे वास्तुकार धपन पन्ना, धपन पन्ना कौन हो जाएंगे? धपन पन्ना। पृथ्वी ने राज्य किया, पृथ्वी ने क्या किया? राज्य किया। किस पर किया? कुंभलगढ़ दुर्ग पर किया, जिस पर वो धन्य हो गया। इनके वास्तुकार धपन पन्ना हो जाएंगे और खंभों की संख्या कितनी है? 12। अब हम देखते हैं
राजसमंद के अंदर एक क्षेत्र आता है रणथंभौर। कौन सा क्षेत्र आता है? रणथंभौर। रणथंभौर के अंदर हम देखेंगे जैतर सिंह की छतरी। कौन सी छतरी? जैतर सिंह की छतरी। जैतर सिंह की छतरी। जैतर सिंह की छतरी भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसे हम न्याय की छतरी बोल सकते हैं। कौन सी छतरी बोल सकते हैं इसे? न्याय की छतरी। न्याय की छतरी। इसका स्थान देखें तो राजसमंद जिले में कहाँ है? रणथंभौर में। कहाँ है? रणथंभौर में। रणथंभौर में कहाँ है ये? रणथंभौर के अंदर है। रणथंभौर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण महाराणा हमीर सिंह ने करवाया था। निर्माण महाराणा हमीर सिंह ने। किसने करवाया था? हमीर देव ने करवाया था। हमीर देव ने अपने पिता जैतर सिंह की याद में। अपने पिता जैतर सिंह की याद में, या फिर जैतर सिंह के 32 वर्षों के, यानी कि 32 वर्ष में उनके पिता ने शासन किया था, उसकी याद में। जैतर सिंह की याद में। इसके अंदर खंभों की संख्या कितनी है? 32। कितनी है? खंभों की संख्या 32। खंभों की संख्या 32। कितनी है? 32। ये हमने देखा जैतर सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था। इसकी याद में उसके पुत्र हमीर देव ने क्या करवाया था? जैतर सिंह की छतरी का निर्माण करवाया था, जिसे हम नाय की छतरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाय की छतरी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा जिला? दौसा जिला। दौसा जिले के अंदर कौन कौन सी छतरियाँ हैं? अब हम देखेंगे दोस्तों दौसा जिला। कौन सा जिला? दौसा जिला। दौसा जिला। दौसा जिले के अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी छतरियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे महुआ क्षेत्र की छतरी। कौन से क्षेत्र की छतरी? महुआ क्षेत्र की। महुआ क्षेत्र की छतरियाँ। महुआ क्षेत्र की छतरियाँ। इसके बाद हम देखते हैं बंजारा की छतरियाँ। बंजारों की छतरी। बंजारों की छतरी के बाद हम देखते हैं, यानी कि थोड़ा सा हम बंजारे की छतरी के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो एक पर्टिकुलर कोई वो नहीं है कि बंजारे की छतरी दौसा के अंदर ही है। जो बंजारे की छतरी वो कई जिले के अंदर मानी जाती है। जैसे कि हम जिले की बात करें तो दौसा जिला, दौसा, अजमेर, दौसा, अजमेर, जयपुर और टोंक जिला। इन जिलों के अंदर भी ऐसा माना जाता है कि बंजारा की छतरी इन जिले के अंदर है। यानी कि इनका कोई कंफर्म वो नहीं है कि दौसा के अंदर ही है बंजारों की छतरी। यानी कि कई बार जो क्वेश्चन है वहाँ उसके अंदर या तो आपको दौसा मिलेगा या फिर अजमेर, जयपुर, टोंक में से आपको क्वेश्चन में यानी कि आंसर में एक ही जिले का नाम मिलेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बंजारों की जो छतरी है वो दौसा, अजमेर, जयपुर, टोंक इन जिलों के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इनको हम याद रखेंगे। दौसा यानी कि बंजारा की जो छतरी है, बंजारा दौसा खा रहा है। क्या खा रहा है? दौसा। ऐसे याद करेंगे। कितने दौसा खा रहा है? 6 खा रहा है। यानी कि खंभों की संख्या कितनी है? 6 है। हम लिखेंगे इसका जो संबंध है बंजारों की छतरी का, वो बौद्ध धर्म से संबंधित छतरी। और खंभों की संख्या कितनी है? खंभों की संख्या 6 है। 6 ये हमने देखी दौसा जिले की। दौसा का जो महुआ क्षेत्र है वहाँ का एक बंजारा है जो 6 दौसा खा रहा है। महुआ क्षेत्र का महुआ बंजारा 6 दौसा खा रहा है। यानी कि महुआ क्षेत्र की छतरियाँ, बंजारों की छतरियाँ, बंजारों की वह बौद्ध धर्म से संबंधित। वह बंजारों की छतरी वह बौद्ध धर्म से संबंधित। क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित।
बंजारा छः छः डोसा खा रहा है, छः छः खा रहे हैं, इनकी 6 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 6 खंभों की। कहाँ पर है? डोसा के अंदर है। तो दोस्तों ये हमने देखी आज अन्य जिले की छतरियाँ, जिसके अंदर पहली क्लास में हमने सामान्य परिचय व जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जिले की छतरी पढ़ी थी। आज हमने देखा कौन कौन से जिले की छतरी देखी है। आज हमने देखे राजसमंद, दौसा, भरतपुर, उदयपुर, यहाँ की क्या देखी? छतरियाँ देखी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अन्य जिले की बची हुई छतरियाँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे खंबे वाली, यानी कितने खंभों की कौन सी छतरियाँ हैं और कौन सी, यानी कि किस वन से संबंधित है। तो आपको दोस्तों ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही अपने चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको ये अच्छा लग रहा है, याद हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।